नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं आपका राष्ट्रवाणी में। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले आप ये बताएं कि आप कौन से शहर से हमें देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम पैसे लेके न्यूज नहीं बताते, हम सही को सही और गलत को गलत बताने का दम रखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बीएम के दोस्तों, राजनीति की दुनिया में रिश्ते कभी दुश्मनी से शुरू होकर दोस्ती पर खत्म हो जाते हैं और कभी दोस्ती से शुरू होकर दुश्मनी में बदल जाते हैं। लेकिन इस बार मामला उल्टा है। जी हां, अमेरिका ने वही किया है जिसे आम भाषा में कहते हैं थूक कर चाट लेना। पहले नाराजगी दिखाई, लेकिन अब भारत की चौखट पर दस्तक दे रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आज की न्यूज में दो बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली जीमेल को लेकर, जिसमें अफवाह फैली कि गूगल ने कोई बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट दिया है और करोड़ों यूजर्स पर असर होगा। लेकिन गूगल ने साफ कर दिया कि यह सब गलत है और जीमेल बिल्कुल सेफ है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की न्यूज है, जहां ट्रंप ने पहले इंडिया के रशिया से रिश्तों पर कमेंट करके टेंशन बनाई, फिर तुरंत अपना टोन बदलकर बोला कि इंडिया और यूएस हमेशा दोस्त रहे हैं और मोदी उनके अच्छे फ्रेंड हैं। इस पर मोदी ने भी जवाब दिया और कहा कि वो ट्रंप की बात को पूरी तरह से अप्रिशिएट करते हैं और दोनों देशों के बीच रिश्ते पॉजिटिव और मजबूत हैं। मतलब जीमेल वाली अफवाह फेक निकली और इंडिया यूएस रिश्तों वाली न्यूज में थोड़ा ड्रामा और फिर दोस्ती दिखने को मिली। अगली खबर, बेंगलुरु में एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह फ्लाईओवर पर चाकू लहरा रहा था। यह देखकर लोग डर गए और ट्रैफिक रुक गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। इस घटना ने लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसी के साथ चेन्नई के एक यूट्यूबर का फोन दुबई एयरपोर्ट पर खो गया था। दुबई पुलिस ने फोन ढूंढा और कुछ ही दिनों में इंडिया वापस भेज दिया। सोशल मीडिया पर दुबई पुलिस की ईमानदारी और फास्ट काम की खूब तारीफ हो रही है। चलिए आगे बढ़ें। लंदन में भारतीयों द्वारा नदी किनारे गणपति की मूर्ति का विसर्जन करते हुए वीडियो काफी वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर इस पर बहस छिड़ गई। इसी के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को दो बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। वोटर लिस्ट से लाखों मतदाताओं के नाम हटने की शिकायतें और सीट बंटवारे को लेकर हैम व एलजेपी रामविलास में विवाद। ये गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। चुनाव से पहले चीफ मिनिस्टर विमेंस एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू की गई है, जिसमें हर परिवार की एक महिला को उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। पेंशन लाभ भी बढ़ाए गए हैं। राहुल गांधी द्वारा चलाए गए वोटर अधिकार यात्रा को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नौटंकी बताया और इसे केवल राजनीतिक स्टंट करार दिया। इसी के साथ श्रीलंका जिम्बाब्वे क्रिकेट मैच में रोमांच, जेनिक सिनर यूएस ओपन फाइनल में पहुंचे। इसी के साथ पंजाब के राज्यपाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 100 टन चारे को भेजा, राहत सामग्री की हरी झंडी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को भारी बारिश से राहत, अब तक 360 लोगों की मौत। अगली खबर, महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान 4 लोगों की मौत, 13 लापता। अगली खबर, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ने निवेशकों के लिए नई सुविधाएं लागू की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में उद्घाटन बायो इथीन नीति की पहली वर्षगांठ, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर पर इवेंट। अगली खबर, आगामी मौसम पूर्वानुमान, दिल्ली सूखी, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अगली खबर, अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट मैदान पर धमाका, पुलिस स्टेशन पर हमला। अगली खबर, ओडिशा में 1000 एकड़ में सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। अगली खबर, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू, गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग अभी भी बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूस सहित सस्ते तेल खरीदने की नीति जारी रखने का संकल्प जताया। अगली खबर, मुंबई में गणेशोत्सव का समापन, सुरक्षा व साफ सफाई के खास इंतजाम। अगली खबर, एलोन मस्क का $1 ट्रिलियन का टेस्ला पैकेज, टेक्सास की बिजनेस फ्रेंडली नीति चर्चा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया में पितृपक्ष महासंगम शुरू, देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे, केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया।